विकास करा एक स्टंट है, ये चुनाव जीतने का मुझे हाँ है मोदी और योगी का। चुनावों में फ्री की बात तो भाजपा भी तो करती है। नहीं, तो फिर वो ही बात होती है कि वहाँ के बॉर्डर का इशू है, तो समुदाय का या कम्युनिटी का नहीं है। 22 तारीख को नए पैदा करवा रहे, ये तो वोट बैंक करने ब्लास्ट करा के हिंदू मुस्लिम कराएगा मोदी। कौन सा बोला? गोदी वाले गोदी मीडिया आप आपने बताइए। बोला मैम गोदी मीडिया, मैंने तो आपने बोला कि आप ही हैं, तो हम कैसे बोले, जो बोलेगा वो अपने बोल ले, जो बोले वही कुंडी खोले। जो बना है मंदिर नाम हुआ है, तो वहाँ दुनिया जा रही है, दुनिया इतना कुछ कर रही है, तो कोई झंडे बिगड़े खूब दुनिया भर के बाबा के। लेकिन कहा जा रही है भाजपा का राजनीतिक इवेंट है, भाजपा इसका फायदा उठा रही है। उनकी राजनीति अपने ऊपर डिपेंड करती है, पर सनातन धर्म के हिसाब से वो विरोध नहीं करना चाहिए, हमें न्योता नहीं स्वीकार करना चाहिए, उन्हें नियुक्त न्योता स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इवेंट है तो फिर कोई क्यों स्वीकार? भाई बीजेपी के साथ उनका राजनीति इवेंट है, इसलिए वो न्योता स्वीकार नहीं कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस वक्त हम दिल्ली की जनता के बीच में हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विपक्ष का जो स्टैंड है और अभी एक जो PIL यानी कि जनहित याचिका डाली गई है उस पर ये जनता क्या सोचती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जनहित याचिका है क्या। दरअसल एक शख्स ने जनहित याचिका डाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और कहा है कि जो कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक इवेंट है पूरा। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अधिकार नहीं है कि वो इस कार्यक्रम में जाए, तो उनके जाने पर भी रोक लगनी चाहिए। ये PIL में डाला गया है। इसमें शंकराचार्य का भी उदाहरण दिया गया है कि शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं, कई तबका है जो विरोध कर रहा है, तो ऐसे में कोर्ट को इस पे ध्यान दे करके इस पे रोक लगानी चाहिए। तो दिल्ली की जनता जो है उनसे हम पूछते हैं कि विपक्ष जिस तरह से ये कह रहा है कि हम बाद में जाएंगे या फिर हम न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे, उससे क्या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है या फिर सच में जनता के बीच में भी अब ये बात फैल चुकी है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप देखिए आपको पता तो होगा ही प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस ने और बाकी विपक्ष ने ठुकरा दिया है। आपको क्या लगता है, कह रहे राजनीतिक इवेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर राजनीतिक इवेंट है तो ठुकराना सही भी तो है? नहीं, देखिए पहले कितने साल हो गए, 550 साल हो गए इस मंदिर का जो चलते चलते, और मोदी के टाइम में ये इसका सारा कुछ फाइनल हुआ और बनना भी मोदी के टाइम में ही हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो उसको जो उसका बेनिफिट मिलेगा तो वो बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी ने ज्यादा करा। फैसला तो कोर्ट ने किया था। फैसला कोर्ट ने किया, मगर जो भी करा है सब कुछ बीजेपी कर रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा ये बताइए, शंकराचार्य लोग भी तो कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि भाई ये आधा मंदिर बना। हाँ। अगर ये पूरा मंदिर बनता तो प्राण प्रतिष्ठा जब होती इसकी, तो वो विपक्ष वो नहीं है, उसके विरोध में नहीं है, मगर अब तो वो आएंगे। लेकिन यही बात है कि आप देखिए कि अगर पहले ही कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव है, तो ये भी तो गलत है कि भाजपा राम मंदिर का भी फायदा उठा रही है। गलत कुछ नहीं, फायदा तो उठाएगी जब भाई 24 के तो टाइम तो पूरा है ना, 5 साल हो गए, तो वो तो इलेक्शन होना ही होना, तो उसका तो फायदा उठाएगी। क्या बोला तूने? लेकिन आप इसके समर्थन में है कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? देखिए जो हो रहा वो ऊपर वाले के नाम से हो रहा और अच्छा ही हो रहा। हाँ। जो टाइम पर हो रहा ना वो अच्छा ही हो रहा। अच्छा। हाँ, हम विरोध में नहीं है, हम राम के ही पक्ष में हैं। तो जो लोग भी जो शंकराचार्य या फिर साधु संत विरोध कर रहे हैं वो क्यों? वो रावण की सेना के हैं और वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा। जी देखिए, आप ये बताइए कि इस समय ये भी कहा जा रहा है कि जब रोजगार की बात करनी है चुनावों से पहले, तो ये लोग केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझाते हैं। हाँ, ये जो रोजगार की बात, इनको 550 साल के बाद जब मंदिर का उद्घाटन होना था, आज ही इनको याद आ रही है। बात तो सही है। 14 से पहले तो सारे IAS और IPS थे यहाँ पे। जैसे ही मंदिर का काम शुरू हुआ, ये सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इनको आज हमारे आराध्य का मंदिर बन रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं, लेकिन आधा अधूरा जो मंदिर की बात कौन कही सा जा आधा रही है, अधूरा? शंकराचार्य भी नहीं, कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन? वो तो कांग्रेस का दलाल है। शंकराचार्य उसकी देखो अभी मस्जिद में जाके मत्था टेक रहा था, ठीक है ना। शंकराचार्य पहले जब 24 वकील खड़े कर रखे थे कांग्रेस ने, मंदिर के लिए केस लड़ रहे थे, इसको ये बनना नहीं चाहिए, तब शंकराचार्य कहाँ गए थे? जब 75 साल 550 सालों से राम जी
टेंट में बैठे थे तब शंकराचार्य कहाँ गए थे? तब इनको याद नहीं आया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हैं तब कोर्ट वगैरह में केस तो चल ही रहा था, मामला तो चल ही नहीं, रहा था। कोर्ट में केस चल रहा था तो आज ये साथ में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये कांग्रेस की जो इनको ये सोनिया, इनको पता नहीं क्या इनको घुटी पिला रखी है, जो सोनिया बोलती है वही ये लोग ये बोलते लेकिन हैं। ये बताइए, आधे अधूरे मंदिर की जो देखो- बात चल रही है, तो भाजपा फायदा नहीं राजनीतिक उठा रही है सुनिए चुनाव सुनिए के लिए? सुनिए, देखो हम अभी बच्चे हैं, ठीक है ना? इतने इतने बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है ना? वो अगर उन्होंने कोई इसका टाइम रखा है, प्राण प्रतिष्ठा का टाइम रखा, तो कोई ऐसे तो नहीं है मोदी जी ने खुद रख दिया, ठीक है ना? सोच समझ के उन्होंने सारा ज्ञान शंकराचार्य को ही है। कहा जा रहा है सोच समझ के चुनाव कोई देख के किया। देखो, पहला नंबर, अगर किसी ने कोई काम अच्छा करेगा तो वो उसका श्रेय भी लेगा। अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो वो श्रेय मोदी जी तो को ही जाना मंदिर के चाहिए। अलावा कहा जा रहा है और कोई काम नहीं किया, कौन सा काम किया मंदिर के अलावा? फिर आप या तो मैडम यहीं घूमते हो, आप फील्ड में नहीं घूमते। अच्छा, घर घर में शौचालय दिए हैं, घर घर में राशन दिया जा रहा है। 3.5 लाख रुपया पर गांव में जाके देखिए, 3.5 लाख रुपया दिया जाता है मकान बनाने के लिए। और उज्ज्वला योजना सिलेंडर दिए जा रहे हैं। अब सिलेंडर दिए जा रहे हैं, मैं नहीं मानता। किसी एक आदमी को बोलो कि भाई तेरे को सिलेंडर दिया गया है, जब भराने की बारी आई है वो बन जाता है गरीब आदमी। उसी को अब एक वर्ड बोल दो कि तू गरीब आदमी है, तू भूखा नंगा है, तू सिलेंडर नहीं भरा सकता, तेरे को नहीं देंगे। बहन जी आप पे केस कर देगा अगला। भाई तूने बोला कैसे मैं भूखा नंगा आदमी हूँ, मैं सिलेंडर कैसे नहीं भरा सकता? यानी गरीब है नहीं, दिखा रहे हैं खुद को। ये कांग्रेस गरीब हो चुकी है। पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही टाइम पे गरीब हुए हैं बेचारे। उधर पाकिस्तान आटे की लाइन में लगा है, इधर कांग्रेस वोट की लाइन लगी है। ना पाकिस्तान को आटा मिलेगा ना कांग्रेस को तो वोट जो मिलेगा। भी राम मंदिर के इस कार्यक्रम का विरोध कर रहा है वो सब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की विचारधारा का है? देखो उनकी विचारधारा क्या है, पहले ये 44 पे आए थे, 400 थे, 400 पे 44 पे आ गए हैं। अब ऐत की मोदी जी 400 पार है और ये 4 पे आ जाएंगे। अच्छा, तो यानी कि कुल मिला के बात वही चुनाव वाली तो आ गई जो मैं बोल चुनाव रही थी। क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन भगवान को चुनाव के लिए इस्तेमाल करना भी तो क्यों गलत क्यों है। भगवान को क्या भगवान को कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे ये हैं? कह रहे हैं कि हम आस्था के लिए कर रहे थे, लेकिन कर टोपियां पहन के उधर जाओगे हैं, मक्का मदीना मजारों पे जाओगे, वो सही है। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? हमारे आराध्या का मंदिर बनाया तो हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। पूरा जी। हाँ, तुम भी करो, कांग्रेस वाले बढ़िया काम करो, मथुरा वाला बनाओ, हम तुम्हारे साथ भी खड़े हो जाएंगे। मथुरा और काशी बनाओ तुम, हम आप तुम्हारे साथ मथुरा खड़े होंगे। काशी का भी मस्जिद की जगह मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बनेंगे? अभी उसके ही नंबर है 22 के बाद फिर। हाँ हाँ, श्रेय लो ना कांग्रेस को। हाँ, उसको कोई मना कर रहा है? ये तो देखो, अगर इनको आज उन्होंने न्योता दिया है तो ये गए नहीं। अगर न्योता ना दिया होता ना, ये यहीं छाती पीटते, हाय हम तो मर गए, हमें तो न्योता नहीं दिया। न्योता दिया तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, लेकिन अब देखिए जैसे केजरीवाल जो है उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराने की बात की तो भाजपा वाले नाराज हो गए। तो यानी कि मतलब धर्म का नहीं है, मतलब है कि कौन सी पार्टी करा रही है। उस गिरगिट की तो बात ही मत करो आप। केजरीवाल जो धर्म की बात करते हो नोटंकी। वो तो गिरगिट है, उसकी तो बात ही मत करो। ठीक है। हाँ, वो आप कांग्रेस की और इसकी बात करो। हाँ, क्रिश्चियन है, कौन क्रिश्चियन है सर? उसकी फर्जीवाल की क्या बोला तूने? मैडम जो है वो क्रिश्चियन है। अच्छा। और उसकी सहेली है सोनिया गांधी की, इसलिए वो विरोध करता। तो ये आपने कहाँ पे देखा था? अरे अब आप गूगल पे देखिए, वो सारे डिटेल आ जाएगी। अच्छा, तो उसमें बताते हैं कि कौन कौन सा नेता जो है मुसलमानों के परिवार से आता है और कौन इस तरह से। कहा तो कांग्रेस को भी ममता बनर्जी मुसलमान है, उनने टाइटल लगा रखा बनर्जी का। अच्छा, हाँ, ममता बनर्जी मुसलमान है, ये आपने मुसलमानी कहाँ है, देखा अंकल? मुसलमानी है। वो बांग्लादेश की है, वो दिखा, वो देख लो। जी जी हर एक जगह जी। मस्जिदों में वो नमाज पढ़ती मिलेगी आपको। मैं अभी तक निकाल के वो मुसलमान है क्योंकि वो नमाज पढ़ती है। वो है ही है। हिंदुओं को बोलो, हिंदुओं को क्या दे रही है? वो अभी पीछे उसने बयान दिया था कि वहाँ पे जो दुर्गा पंडाल था, दुर्गा पंडाल में उसने नमाज तो पढ़ाई है, पर मस्जिद में भी पढ़ाओ ना हनुमान चालीसा। आप यहाँ हमसे बात कर लीजिए। नहीं, जो आप बात बोल रहे हैं मैं सुनना चाह रही मैं हूँ। ये कह रहा हूँ जो ममता बनर्जी है वो किन लोगों के साथ खड़ी हुई है बंगाल के अंदर? जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके नहीं, साथ वो तो खड़ी हुई है। सद्भावना की बात कर रही है। उस दिन नहीं, जैसे उन्होंने कहा सद्भावना रैली करेंगी 22 जनवरी को, जिसमें मंदिर मस्जिद दोनों जाएंगी, तो उसमें गलत क्या है? मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है, सारे के सारे काम करने के बजाय रैलियों में क्या लगे हुए हैं? राहुल गांधी उधर रैलियों में लगा हुआ है,
इधर जो ये रैलियों में लगी हुई है, अभी जो ये भी रैली निकालेगा शायद केजरीवाल भी, ये सारे के सारे तो सुंदरकांड पाठ करा रहे हैं, तो वो भी तो धर्म की ही बात कर रहे हैं। बरसाती मेंढक है और ये ऐसा क्यों? मेंढक है। ऐसा क्यों? जैसे वो पहले भी तो यही हनुमान मंदिर ही तो आए थे। जैसे राहुल गांधी जनेऊ धारण कर लेता है ना इलेक्शन चुनाव के टाइम पर, वैसे ये भी चुनाव आ रहे हैं तो उनके जनेऊ धारण करने में क्या आपको गलती दिखती है, क्या गड़बड़ी दिखती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गड़बड़ी की क्या बात है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि मैं कितना दोगला हूँ, मैं चुनावों के लिए कितना भी नीचे गिर सकता हूँ, मैं अपने आप को बेच दूंगा, इस देश को बेच दूंगा, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे मेरा, वो साफ साफ अपनी मानसिकता दर्शा रहा है। ये बताइए कि राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल करना भी तो गलत बात है। ये लोग तो यही कह रहे हैं कि आप जो है इवेंट बना रहे हैं मंदिर के लिए। पहले ये बताइए भगवान का इस्तेमाल मतलब इससे आपका क्या मतलब है? कि चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा बनाने के लिए आधे अधूरे मंदिर का ये लोग जो है उद्घाटन कर रहे हैं। ये विपक्ष का तर्क है अभी, और ये शंकराचार्य ने भी तो अभी यही कहा है कि शास्त्र सम्मत नहीं है। देखिए शंकराचार्य अपना महत्व खुद ही कम कर रहे हैं बात कहकर, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये, शंकराचार्य हो या कोई भी हो, शास्त्र धर्म से चलता है, शास्त्र से धर्म नहीं चलता, ठीक है। और जो भगवान श्री राम है वो अपने आप में धर्म है। जो भगवान श्री राम है ना, जिस जगह उनका घर बन रहा है, बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस जिनकी वो दुहाई दे रहे हैं, वो उनके पैरों के चरणों की धूल है। भाजपा इंतजार क्यों नहीं कर रही है पूरा बनने का मंदिर का? क्या लॉजिक है इंतजार करने का? मुझे लॉजिक बता दीजिए एक है। क्या लॉजिक नहीं है? मतलब अगर मंदिर में बैठाना है जिस समय पर धर्म का कार्य करने का समय उचित हो उस समय पर कर देना चाहिए। तो अभी उचित समय क्यों है? अभी ही उचित समय बाद में क्यों उचित समय होगा, मुझे ये बताइए। नहीं, वो उस समय तो कह देंगे पूरा बन गया मंदिर तो प्राण प्रतिष्ठा कर। हम अपने घर में भी जब एक कमरा बन जाता है ना। जी बताइए, भगवान गए कहाँ थे पहले बताओ? हैं 22 तारीख को नए पैदा करवा रहे हैं, ये तो वोट बैंक करने ब्लास्ट करा के हिंदू मुस्लिम कराएगा मोदी। कौन सा ब्लास्ट? मोदी अरे ये डिस्टेंट है, ये चुनाव जीतने का मुझे, हाँ है मोदी और उस योगी का। वाह क्या सीन है। क्या कैसा चुनावी स्टंट है अंकल जी? ये तो चुनाव, ये राम मंदिर के नाम देखो, देखिए और सुनो और सुन, ओए मेरी बात सुन। विकलांग को चाहिए विकलांग की लाठी, बुढ़े को चाहिए लाठी। ये राम मंदिर का सहारा लेके चलती है। गजब बेइज्जती है। बीजेपी, समझे ना? मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं, नाम पार्टी से, समझे ना? ये चुनाव जीतेगा 24 को, ये मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो नेहरू की बनेगा, लेकिन हाँ बनाओगे, लेकिन तुम्हारी महंगाई में इतने थप्पड़ पड़ेंगे 2000 सिलेंडर गरीबों को के। नहीं तो ये बताइए, महंगाई सही जो कह रहे हैं कि महंगाई पे तो नहीं ध्यान दे रहा है, ऊपर से आपने नेहरू का नाम लिया, तो इस समय महंगाई नेहरू कैसे? मंदिर क्या भगवान मुझे मोदी के दिल में है, सीने में है। अभी आप इनको बुजुर्ग बोल रहे थे, अब बुजुर्ग नहीं है, अब बुजुर्ग नहीं है ना, लड़ने को तैयार है। नहीं अब बुजुर्ग नहीं है। आप मीडिया वालों को भी सोचनी चाहिए ये बातें। मुझे एक बात बता, अंदर है राम भगवान। अरे चुप रहो, सबके अंदर राम भगवान। हाँ आप मुझे एक बात बताइए, जब 1947 में सरकार बनी तो हमारी सरकार ने, जो नेहरू सरकार थी, उस सरकार ने बेरोजगारी के कितने आंकड़े दिए थे। आज जो मोदी सरकार है वो स्टार्टअप इंडिया चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। ऐसा कितने अभियान चलाए थे? अभी डेटा आया है कि जीडीपी के बराबर कर्जा ही हो गया इंटरनेशनल। वो सब पर है, जापान पे भी है वो। झूठ बोल रहा है। ठीक है, तक का सबसे ज्यादा कर्जा लिया भी नहीं। हम आपको पता है कौन सी कंट्री पे कितना कर्जा है? नहीं आपको पता है? आप बोल रही हैं भारत की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इनके पास इसके अलावा कोई डायलॉग नहीं है। हाँ इनके पास इसके अलावा भारत की 500 की कैसी बात कह रहे हैं? 500 की बात कैसी? देखिए जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं ना, जब उनके पास कोई लॉजिक रीजन नहीं होता, जितने भी कांग्रेसी लोग होते हैं, जब उनके पास कोई, वो ये कह देंगे कि आप भक्त हैं, वो ये कह देंगे आप फासिस्ट हैं, वो कह देंगे आप रेसिस्ट हैं। क्यों? उन लोगों को फैक्ट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैं नेहरू के ऊपर जो बात कर रहा था, मैं क्या बात कर रहा था, आप नेहरू की बुक पढ़ लीजिएगा, पूरे वॉल्यूम्स हैं उसके, कलेक्टेड वर्क ऑफ नेहरू। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब 1949 के अंदर रामलला प्रकट हुए थे मंदिर मस्जिद के अंदर से ही,
तो नेहरू जी ने वो मंदिर ना बने वहाँ पर, जो उस टाइम के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे उनको कैसे कैसे लेटर लिखे थे उसके अंदर। नहीं देखिए, उस समय जो है कोर्ट में ये मामला जो गया था उसमें प्रकट होने की बात नहीं थी, उसमें था कि बलवाइयों ने रखा था। कोर्ट का आप डॉक्यूमेंट उठा करके देख लीजिए, क्या क्या लिखा हुआ था उसके उसमें लोगों ने ले जाके रखा था, अपने आप मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, जो बलवाई थे उन्होंने रखा था। आप मीनाक्षी जैन जी की जो एक पद्मश्री से अलंकृत है, उनकी बुक आप मोदी जी पे आइए। अभी हम लोग मोदी जी और केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल अगर हनुमान की बात करते हैं तो वो गलत कैसे है, और भाजपा राम की बात। मैम आप बात को मत काटिए, पहली बात तो मुद्दा शुरू हुआ है ना, अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, ठीक है। और राम मंदिर की समस्या बिल्कुल जैसे नेहरू ने कश्मीर की समस्या पैदा की, नेहरू ने मणिपुर की समस्या पैदा की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मणिपुर की समस्या नेहरू ने कैसे पैदा की थी? नेहरू ने ऐसे पैदा की थी जब वहाँ पर उस टाइम पे भी ड्रगिस्ट लोग आ रहे थे जो क्रिश्चियन थे। नहीं, लेकिन मणिपुर अभी जल रहा है और सरकार नहीं जा रही, तो सरकार ने समस्या इस समय की पैदा कर सम्मान। अच्छा, सरकार ना मणिपुर में अभी तक क्यों नहीं गए ये लोग? कौन? भाजपा के लोग, चाहे भाजपा की सरकार कब जाएंगे सर? 1 साल वहाँ के लिए कानून बन रहा है, वहाँ के लिए कानून। अभी तो दंगा जो है उसको रुकवाना चाहिए। रुक गया दंगा भी वहाँ पर रुका हुआ है। नहीं, आज ही एक जवान मारा गया है, तभी जवान मारा गया है। हमारे जवान भी मार रहे हैं वहाँ पर दंगों में। अच्छे दंगे चल रहे हैं। बड़े मजे की बात है। मीडिया को ये बात तो याद रहती है कि हमारा जवान मारा गया, लेकिन मीडिया इस बात को बताना भूल जाती है कि जवानों ने कितनों को मारा है, ताकि हमारा जो आप कह रहे हैं वहाँ पे दंगा नहीं हो रहा, जवान मार रहे हैं, यानी सरकार क्या कर रहा है वहाँ पर? नहीं तो जवान राहुल गांधी के अंदर तो है। ये बताइए ना, राहुल गांधी जवानों को राहुल गांधी कंट्रोल करते हैं क्या? जवानों को तो संविधान कंट्रोल करता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं वो मार रहे हैं, यानी हमारे सरकार। आपने कहा सरकार आग लगा रही है वहाँ पर। वाह क्या सीन है। नहीं, ये नहीं कहा, मैंने कहा कि सरकार रोक नहीं रही है। आपने एग्जैक्टली कहा है, तो सरकार पे मतलब बात नहीं हो रही है मणिपुर पे, इतना दंगा हो रहा है। जब मणिपुर 1966 में जल रहा था, 1970 में जल रहा था, तब कहाँ थे कांग्रेस वाले? तब तो आपने इंदिरा गांधी, तब तो कांग्रेस वगैरह का तब का अभी ना हम आप कह रहे तब कहाँ थे, ना मैं पैदा हुई थी ना आप, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं ना, हम अभी देख रहे हैं। अभी की आप भाजपा समर्थक है, बात तो सही है पर आप अभी भाजपा सरकार। मैं भारत का समर्थक हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है भारत का। हाँ, देश का। और वहाँ जो मणिपुर में जो हो रहा है ना, उसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जाता है। अच्छा, तो यानी अभी आग लगी है तो सरकार को शांत नहीं कराना चाहिए, क्योंकि श्रेय कांग्रेस को है। सरकार आपको बता के मुझे बता के शांत, अभी तक तो कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, वहाँ पे एजेंसीज अपना काम कर रही है, रो, IB, CBI सब अपना काम। चुनाव था तो मोदी जी गए थे और स्टेट्स में जाते हैं, अभी क्यों नहीं फिर जा रहे जब दंगे हो रहे हैं? तो राहुल गांधी भी तो जा रहा है, ये तो बताइए। राहुल गांधी तो गया है, 2 बार चला गया, अभी तो न्याय यात्रा में। इसी को तो कहते हैं चुनाव की राजनीति। इसी को कहते हैं चुनाव की राजनीति। तो फिर हम राम मंदिर को भी तो कह देंगे इसी। नहीं कह सकते। अगर आप राम मंदिर अपने हिसाब से चुनेंगे, फिर जैसे आप चुन रही हैं वैसे मैं चुनूंगा। मैं तो दोनों के पूछ रही हूं, सवाल पूछने। राम मंदिर, अगर राम मंदिर चुनाव का मुद्दा होता तो नेहरू उसी टाइम पे बनवा देता। के नायर को लेटर लिख के बोलता नहीं कि ये नहीं, यानी देश में भी जो भी हो रहा है नेहरू की वजह से हो रहा है। इस देश के अंदर 90% जो बर्बादी फैली हुई उसका कारण सिर्फ कांग्रेस है। हाँ, नेहरू है। नेहरू जैसे कैंसर अगर इस देश में पैदा नहीं होते, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, तो ये देश आज विश्व शक्ति होता, विकासशील देशों की लिस्ट में नहीं होता। हम आज ऐसा क्या कर दिया कि आप कह रहे हैं कि 90% जो है नुकसान कराया? धार्मिक उन्माद वगैरह भी तो आप उन्हीं को पढ़ा बात भी सुनते हैं। वॉर इन हिमालयाज, जनरल सुनिए, तुमसे ना हो पाएगा। मैम वॉर इन हिमालयाज जनरल DK पलित की बुक है। 1962 का जो वॉर हुआ था उसके ऊपर लिखी गई है। उसमें वो क्लियरली लिख रहे हैं कि अगर नेहरू जी 1964 में नहीं मरते तो वो अपने हाथ से लिख कर डॉक्यूमेंटेड कर कश्मीर पाकिस्तान को देने वाले थे। अच्छा, आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है किताब। हाँ, आप पढ़ लीजिएगा किताब। पाकिस्तान को देने की बात। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। और सुनाऊं मैम? सुनाइए। IFS सुनने के लिए ही आए आप लोगों के बीच। नहीं, मैंने देखा है जब भी नेहरू के ऊपर बात उठाई जाती है ना, इंदिरा गांधी के ऊपर बात उठाई जाती है, क्योंकि वो रशियन पपिट थे, तो पूरी के पूरी मीडिया को डर लग जाता है। हमारा जो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडिया तो अभी पूरी तरीके से भाजपा के साथ है। कौन मीडिया डर रहा है? मीडिया रविश कुमार जैसा है। जैसे रविश कुमार तो चैनल में भी नहीं है, यूट्यूब चला रहा है, आप अभी भी उसकी बात कर रहे हैं। अब तो उसको लात मार के निकाला जाना था, इसलिए उसने खुद ही नौकरी लात मार के निकाला छोड़ा है। वो तो डिबेट का मसला है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार बता के नहीं करेगी, तो रविश कुमार ने आपको बताया था क्या?
क्या रविश कुमार ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है ना, अगर बलात्कारी मुस्लिम है तो उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, ठीक है। यही तो गोदी मीडिया भी इसके उल्टा ही तो करता है कि हर चीज में मुसलमान। गोदी मीडिया, आप ही गोदी मीडिया, हम गोदी मीडिया किसके गोदी? आप ही ने शब्द बोला गोदी मीडिया, रविश कुमार ने दिया था ये वर्ड भी गोदी मीडिया, जबकि वो खुद पालतू था। अच्छा तो हम किसके गोदी वाले गोदी मीडिया आप बताइए? आपने बोला मैम गोदी मीडिया, मैंने तो आपने बोला कि आप भी हैं, तो हम कैसे किसके हैं? जो बोलेगा वो अपने ऊपर लेगा, जो बोले वही कुंडी खोले, वही वाला हिसाब है। आपने कहा गोदी मीडिया, मैंने कहा आप तो लठैती वाला तर्क आप दे रहे हैं भाई साहब कि जो बोलेगा वही होगा। हाँ अच्छा, क्योंकि आप जैसे मीडिया वालों के सामने आपके लेवल का तो तर्क देना पड़ेगा, मैं अपने लेवल का तो तर्क दूंगा। हमारे लेवल का तर्क क्या है, आपके लेवल का तर्क क्या है? मेरे लेवल का तर्क ये है, जब मीडिया के अंदर कोई भी घटना आती है, अगर किसी ने भी उसको किया है तो मीडिया उसको बायस्ड होके ना करे, क्लियरली बताए। बरखा दत्त बायस्ड होके कर रहा है अभी? जब कारगिल युद्ध चल रहा था, बरखा दत्त क्या कर रही थी उस टाइम पर? आप अभी की बात कर रही हैं, आप तुरंत नेहरू और आप चले जा रहे हैं अकबर पे यार। अभी का बताइए, जहाँ से समस्या पैदा हो रही है, जहाँ से नहीं अभी का जो अभी आप कह रहे थे। एक सेकंड, ये पेड़ है, आप इसकी जड़ को देखेंगे, सीधा तना देखेंगे? अभी डाल गिरेगी तो हम डाल हटवाएंगे ना, अभी तो डाल का ही देखेंगे। तो आप अभी का बताइए ना। डाल अपने आप नहीं गिरेगी। आपने अभी का बोला, आप कर अभी के मीडिया को, तो अभी का मीडिया बताइए कौन है? डाल गिरेगी सबसे पहले आप खुद। आप ये बताइए कौन है अभी का मीडिया जो कि नहीं दिखा रहा है या चीजों को छुपा रहा है? अभी का मीडिया सिर्फ इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से मोदी को डिफेम किया जाए। कौन मीडिया? आप एक दो का नाम बताइए, जो टीवी वाले कौन है? कितनों के नाम बताऊं? बता दीजिए, एक दो बता दीजिए। एनडीटीवी भी वही कर रहा है। एनडीटीवी तो अब अडानी का हो गया, उसके बाद से वहाँ पे भक्ति वाली चीजें चल रही, बताइए आप। और इसलिए तो रविश कुमार वगैरह हटे वहाँ से। एनडीटीवी अडानी का हो गया। मुझे एक बात बताइए, अगर ये सारे के सारे चैनल ही अडानी के हो गए तो भी हमारे चैनल्स के अंदर ये चीज़ अलग। आपने एनडीटीवी रिसेंट नहीं देखा है, क्योंकि एनडीटीवी भी अब जो है ये बाकियों की लाइन। जिस दिन हमने न्यूज़ चैनल को देखा है ना कि न्यूज़ चैनल चाइना के पैरोल पे चल रहे हैं, आपने एक बताया वो भी गलत बताया यार। आप कह रहे थे कितनों को बताऊं, और बता रहा हूँ। आप उसको अपने लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बस एनडीटीवी कहाँ है भाई? एनडीटीवी में तो अभी रवीश वगैरह सबको हटा करके इन्होंने नया टीम। मैं तो मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ सुनिए मैम, एक स्कूल में से एक टीचर को हटाने से या एक प्रोफेसर को हटाने से, जो भी कॉलेज होता है, उसकी मेंटालिटी चेंज नहीं होती। जो जेएनयू है ना, आज भी उसमें उसी मार्क्सिस्ट जहरीली मानसिकता के लोग घुसे में आज भी उसके अंदर। तो आप जो है जो अभी बातें कह रहे हैं उनसे आप सहमत हैं कि जो कांग्रेस जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है, भाजपा नहीं, उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि ये लोग चुनाव से पहले मुद्दा बनाने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन। अगर राजनीति के केंद्र में राम आ जाए तो किसको क्या दिक्कत हो सकती है? तो राम नहीं, लेकिन राम के नाम पे चुनाव के लिए तैयारी करना, जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी के नाम पर चुनाव लड़ता है तो बात ठीक है, लेकिन राम के नाम पर लड़ेंगे तो राम को 2-4% कुछ तो मानेंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छी शुरुआत है, होना चाहिए, सबको राम राज आना चाहिए। शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, बाद में होना चाहिए। शंकराचार्य को खुद ही नहीं पता क्या होता है। आप शंकराचार्य से पूछिए कि उसके हिंदू धर्म में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में। आज हिंदू हम लोग हैं और 4 जो है संक्रांति मनाई जाती है, 4 दिन। सारे शंकराचार्य इकट्ठा होकर के हिंदू समाज को एक संदेश दें कि संक्रांति 13 को है, 15 को है, 18 को है, 20 को है, ये उनका काम होता है। उन्होंने काम तो किया नहीं। अब राम मूर्ति बनेगी नहीं बनेगी उसको अपना जो है वो करते हैं। अभी किसी ने हाई कोर्ट में पीआईएल डाल दिया, जनहित याचिका, कि ये जो है राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा में एक तो मोदी योगी जाए ना और ये कार्यक्रम पे रोक लगे। उस पर आप क्या कहेंगे? जिसने पीआईएल डाला है, भोला नाम है उनका, ठीक, वो कोई मुसलमान नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। मैडम वो भोला ही है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ शुरुआत हो रही है, मंदिर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये हनुमान, तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छा हो रहा है। मैं कहता हूँ 10% काम सही हो रहा है, 90% गलत हो रहा है ना। कल को 20% सही हो जाएगा, 30% हो जाएगा, शुरुआत तो अच्छे की। मंदिर बन रहा है, हिंदुस्तान में रह के राम मंदिर बन रहा है, तो उसमें क्या गलत क्या है इसमें? नहीं, ये जो कह रहे हैं, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं देखो, ये जो राम मंदिर जो बन रहा है, ये तो लोगों के कहने वाली बातें हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले हो जाना। लेकिन इस युग में अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, तो ये तो बहुत पहले बन जा रहा है। यदि मोदी जी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कितने लीडर आए, कितने चले गए, उन्होंने तो कहा जा रहा है कि भक्ति नहीं फायदे के लिए हो रहा है, तो कहने का तो जो मर्जी कर दो, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी सोमनाथ मंदिर जब बना था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन वो पूरा टूटा फूटा था।
और वहाँ पे मंदिर में मतलब पूजा करने के लिए जाने को भी उनको अलाउड नहीं किया था। बोले कि राष्ट्रपति जा रहे थे, बाकी किसी जाना नहीं चाहिए। उसका जब उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद 12, 14, 15 साल लगे वो मंदिर का पूरा होने के बाद, फिर भी वो एक्सेप्ट हो गया। तो मतलब ये नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे और उन्होंने उसकी पूजा नहीं की थी। पूजा इसीलिए नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी या किसी के खिलाफ हो, इसीलिए नहीं होना चाहिए। उनका मकसद था कि किसी की श्रद्धा या आस्था को ठेच ना पहुँचते, भले कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो। लेकिन एक सच्चाई कि जब राष्ट्रपति पद के लेवल के व्यक्ति को ये बताया नहीं जाता है कि तुम मत जाओ वहाँ पे, तो ये कौन सा तरीका होगा? नहीं, अभी एक ये भी हो रहा है ना कि मणिपुर में दंगे हुए, आप नहीं बोले, नहीं पहुंचे, और बेरोजगारी है, आप नहीं कुछ कर रहे हैं, तो इस पे मणिपुर के दंगे के इशू में जो बॉर्डर इशू आता है, सबसे बड़ा वो बॉर्डर इशू है। अगर बॉर्डर इशू को तुम कंट्रोल, अभी कुकी मैतेई जो आपस में पूरा दंगा, मैतेई दो कम्युनिटी की बात नहीं है। कुकी मैतेई में जो सप्लाई होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई हथियार सप्लाई करता है या कोई चीज़ सप्लाई करता है, तो वो चीज़ सप्लाई करने वाले पीछे वाले, मतलब जो भी अपोजिशन के बॉर्डर वाले कंट्री होते हैं, वो कंट्री उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। तो आपको अगर फ्री की, जैसे कि यहाँ की केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है, तो लोग चुन के देते हैं। चुनावों में फ्री की बात तो भाजपा भी तो करती है। नहीं, तो फिर वो ही बात होती है कि वहाँ के बॉर्डर का इशू है, तो समुदाय का या कम्युनिटी का नहीं है। वहाँ का इशू ये है कि वहाँ का जंगल राज है, जो फॉरेस्ट है या जो लैंड है, इसके ऊपर एक्विजिशन किसका हो या इसके ऊपर वो तो बिल्कुल है, लेकिन सरकार को क्या इस पूरे मामले में कुछ करना नहीं चाहिए? वो जा क्यों नहीं रहा, मिल अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो चाइना या म्यांमार का इशू है, वो उनको हथियार सप्लाई करेंगे और बोलेंगे दहशत फैला दो, और बोले किसी विदेश मंत्रालय को भी तो डील करना चाहिए। फिर तो विदेश मंत्रालय की भी जिम्मेदारी हो, उनको भी तो डील करना चाहिए। गृह मंत्री कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं तो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन अलग होती है, पॉलिटिकल इशू की सिचुएशन अलग होती है। पॉलिटिकल में लोग बड़े बड़े मुद्दे दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन से भी पार्टी का कौन सा भी एजेंडा आज तक देख लो, तो पार्टी में इशू ये बन जाता है कि दिखाने के लिए एजेंडे होते हैं, बनाने के लिए नहीं। और ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई होती है वो सब वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कन्वर्ट किया है। तो हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो झगड़े हैं, जैसे कि दो कम्युनिटी को बांट दो और राज करो, वही राज हो रहा है। जैसे अंग्रेजों ने 150 साल अपने ऊपर गुलामगिरी, वही बेरोजगारी, महंगाई जैसे बेरोजगारी महंगाई तो जिनके लिए, जिनको काम करना नहीं है, जिनको फ्री की रेवड़ी चाहिए, उनके लिए महंगाई जो है नहीं, वैसे है नहीं। मतलब जो काम कर रहे हैं, उसको हर दुनिया के हर कोने में काम है, छोटे से लेकर बड़े तक हर चीज़ में काम है। तुम अगर सोचो ये काम नहीं है, जैसे मैं झाड़ू लेके झाड़ू मारता हूँ तो ये काम नहीं है, सोच रहे तो काम नहीं होता। लेकिन अगर हम वीआईपी कुर्सी पे बैठे वही काम होता है, तो वो काम नहीं होता। दो चीज़ है कि जो काम अपने मन से, दिल से, अगर अच्छी तरह से कौन सा भी काम को, दुनिया में जितने भी हर प्रकार के काम होते हैं, लेकिन जो भी काम कर लो वो अपने मन से, ढंग से कर दो। अभी बेरोजगारी के बारे में आप बात कर रहे थे, अमेरिका में बेरोजगारी है कि नहीं आपको पता है? नहीं है बेरोजगारी, लेकिन हमारे इतने बच्चे अमेरिका जाते हैं, नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अमेरिकन गवर्नमेंट खुद परेशान है कि वहाँ बेरोजगारी है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी लाखों इंडियन और विदेशी जाकर वहाँ नौकरी पा रहे हैं। तो बेरोजगारी आज की डेट में वही है कि जो कोई अक्षम आदमी है वो काम चाहता है जिसके लिए सक्षम नहीं है, यही है मेन। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अभी आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, न्योता ठुकरा दिया। क्यों किया ऐसा उन्होंने, आपको क्या लगता है? देखो जी, हमारी तरफ से तो उन्होंने गलत किया है। पूजा तो पूजा भगवान की कहीं भी करो। अब जो बना है मंदिर, नाम हुआ है, तो वहाँ दुनिया जा रही है, दुनिया इतना कुछ कर रही है। देखो झंडे बिगड़े खूब दुनिया भर के बाबा के। लेकिन कहा जा रही है भाजपा का राजनीतिक इवेंट है, भाजपा इसका फायदा उठा रही है। बात तो सही है। चुनाव नहीं, कोई चुनाव का नहीं है जी, इसमें तो हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रही हो। हाँ, लेकिन ये देखिए ना, शंकराचार्य लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़? नहीं, बड़े बड़े विज्ञानी जाएंगे, वह सब काम कराएंगे, इसमें गलत कौन सा हो रहा है? अच्छा, नहीं, कुछ लोग और आम जनता में से भी ये कह रहे हैं, जिनसे हमने बात की, कि ये तो मतलब फायदा उठा रहे हैं क्योंकि 24 के चुनाव आने वाले हैं। सब अपने अपने हिसाब से बोलने वाले हैं। हम तो कहेंगे सही है जी, मंदिर बन रहा है, नाम हो रहा है, काम होगा, बढ़ेगा, दुनिया का काम बढ़ रहा है। झंडे वालों को झंडे बनने हैं, कपड़े वालों को कपड़े बिक रहे हैं, बेचने वाले दुकानदारों को भी फायदा हो रहा है, और फिर भगवान का आस्था बढ़ रही है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस समय जब रोजगार की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेके आ रहे हैं। देखिए, रोजगार तो चल ही रहा है सबका, इस टाइम बहुत बढ़िया रोजगार चल रहा है। अब हनुमान मंदिर पे भीड़ पहले कितनी होती थी, अब तो लेन लग जाती है दुनिया भर की। हर मंगल शनिवार को टाइम नहीं मिलता। वो तो दर्शन करने आते हैं ना अंकल जी, वो सामान भी तो खरीदते हैं ना फिर वो। वो पूजा का सामान खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, प्रसाद बनाने वाले का भी, और जो पश्चिम का सामान आएगा उसका भी, और जो मिठाई बेच रहा है उसका भी, और जो डिब्बे बना रहा है उसका भी, सबका काम बढ़ गया। खरीदारी वगैरह से रोजगार हो रहा है। हाँ, काम बढ़ रहा है। तो
एक का नहीं, सबका ही बढ़ रहा है। हनुमान मंदिर पे अभी हम मौजूद है और यहाँ पे भक्तों की भीड़ है, तो हम इनसे भी एक बार जान लेते हैं कि इनकी राय क्या है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, ये बताइए कि विरोध जो है, कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है उन्होंने न्योते को अस्वीकार कर दिया कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इवेंट है। आपको क्या लगता है, अगर राजनीतिक इवेंट है तो सच में जाना तो नहीं चाहिए? वो उनकी राजनीति अपने ऊपर डिपेंड करती है, पर सनातन धर्म के हिसाब से वो विरोध नहीं करना चाहिए कि हमें न्योता नहीं स्वीकार करना चाहिए, उन्हें न्योता स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक इवेंट है तो फिर कोई क्यों स्वीकार करेगा? भाई बीजेपी के साथ उनका राजनीतिक इवेंट है, तो इसलिए वो न्योता स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, नहीं, ये बताइए, शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत नहीं है, जिस तरह से मंदिर का जल्दीबाजी में उद्घाटन किया जा रहा है, उस पर आप, वो भी तो सनातन धर्म का एक हिस्सा है। क्या पता शंकरा जी कोई अपना भाई ज्योतिषी उसके हिसाब से मुहूर्त को देख के कह रहे होंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनावों से पहले मंदिर को जब जल्दी में जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आपको लग रहा है भाजपा चुनाव के लिए फायदा उठा रही है मंदिर का? हाँ भाई हाँ, ये सब लोगों के अलग अलग अपने अपने विचार है, पर हमारे विचार के हिसाब से ऐसा नहीं कि वो बीजेपी अपने चुनाव के हिसाब से जल्दी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस समय एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जब रोजगार की बात होनी चाहिए, हम लोग केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार को इस समय रोजगार से ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मंदिर की जगह है, वो अपने हिसाब से बन रहा है, और रोजगार की जगह है। अच्छा, ठीक है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो कर रहे हैं, साथ में हूँ। आप साथ में हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया।